साल 1945 में वेस्ट वर्जीनिया के शहर फाइट विले में एक सोडार के नाम से जानने जाने वाली फैमिली रहती थी। इस फैमिली में टोटल 12 लोग थे, जिनमें 10 बच्चे थे और इनकी वालिदा जेनी और वालिद जॉर्ज अपने एक प्यारे से घर में रहते थे, जिनमें से 4 लड़कियां और 6 लड़के थे। मगर इनमें से इनका एक बेटा घर में मौजूद नहीं था, क्योंकि वो आर्मी में कैप्टन था। उसी वजह से वो अपनी वतन की हिफाजत में घर से काफी दूर था। दोस्तों, ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो कि 56 सालों से सॉल्व नहीं हो सकी, जिन पर बस कुछ थ्योरीज ही बनती हैं, मगर हकीकत से कोसों दूर हैं ये थ्योरीज। 1945 में 25 दिसंबर के क्रिसमस वाले दिन इस फैमिली पर ऐसा पहाड़ टूटा जो आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। दोस्तों, अचानक इनके घर में पुरस्कार तौर पर आग भड़क उठती है। ये आग तकरीबन रात के 1 बजे के करीब लगती है। जेनी की आंख एक फोन कॉल से खुलती है और जैसे ही वो बिस्तर पर उठकर बैठी, आग हल्की हल्की जल रही थी। मगर अचानक एकदम से बहुत जोरदार किस्म का धमाका होता है और इस धमाके से जॉर्ज भी जाग उठता है और घर में फैली हुई आग को भी देखता है और फौरन बिस्तर से उठकर और 4 बच्चों को जो इसके साथ ही सोए हुए थे अपने साथ लेकर बाहर निकल आता है। नॉलेज टीवी की वीडियोस में खुशामदीद। मैं हूं काशिफ रजा और आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। दोस्तों, बाहर आते ही जॉर्ज को याद आता है कि उसके बाकी 5 बच्चे अंदर ही रह गए हैं और इस भड़कती हुई आग में अंदर ही फंस गए हैं। जॉर्ज जिन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वो देखकर शॉक्ड हो जाता है। सीढ़ी जो हमेशा घर के दरवाजे पर रखी रहती थी, अब वो पुरस्कार तौर पर गायब हो चुकी थी और उस जगह मौजूद नहीं थी। जॉर्ज बड़ी तेजी से बड़े बड़े कदम लेता हुआ और दौड़ता हुआ गिराज पहुंचता है ताकि ट्रक्स का इस्तेमाल करके इन बच्चों को बचाया जा सके। मगर हैरत अंगेज तौर पर ट्रक्स भी गैराज में मौजूद नहीं थे। ये दोनों ट्रक्स कहाँ गए आज तक किसी को नहीं पता और ना ही ये मिस्ट्री सॉल्व हो पाई है। और इतना ही नहीं, यहाँ तक के टेलीफोन की लाइन भी कटी हुई थी और कहा जाता है कि ये 5 बच्चे इस आग में जलकर मर गए। इन बच्चों में एक का नाम मॉरिस था, जिसकी उम्र 14 साल थी, और दूसरी मार्ता थी, जिसकी उम्र 12 साल थी। जेनी 8 साल की थी और बाइटे 5 साल का था। चूंकि वो क्रिसमस का दिन था, स्टाफ कम होने की वजह से फायर ब्रिगेड काफी देर बाद पहुंची और जब वो पहुंचे और काफी टाइम के बाद जब आग बुझा दी गई तो बच्चों की बॉडीज, या फिर यूं कहें कि उनके होने का कोई भी नामो निशान नहीं था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने का भी कोई सबूत नहीं मिला, तो इसीलिए लोग कुछ अपनी थ्योरीज बनाते हैं कि ये आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। मगर घर की लाइट्स आग लगने के बावजूद भी जल रही थी, जिसका मतलब ये है कि ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। बच्चों का कोई भी सबूत न मिलने की वजह से फैमिली ऑफ सोडार को शक हुआ कि इनके बच्चों को अगवा किया गया है। मुख्तलिफ एविडेंस इस थ्योरी को सपोर्ट करती हैं। एक औरत ने दावा किया है कि इसने गुमशुदा बच्चों को एक गुजरती हुई कार में देखा है। एक नजरिया ये भी है कि सोडार फैमिली के बच्चों को इटालियन माफिया ने अगवा किया था, क्योंकि जॉर्ज और इटालियन माफिया की आपस में सरजनिश थी। इसके साथ साथ कुछ रूमर्स भी हैं कि शायद इन बच्चों को पेरेंट्स ने इंश्योरेंस के पैसों के लिए इन बच्चों को जला दिया था, मगर इस बात का अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला। सोडार फैमिली के बच्चों की गुमशुदगी अमेरिका की तारीख की सबसे पुरस्कार और उलझन भरी दास्तानों में से एक है। मॉरिस, लुइस, जेनी, मार्ता और बाइटी का क्या हुआ, इसका कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि सोडार फैमिली ने रोड नंबर 16 के साथ एक साइन बोर्ड भी लगाया, जिसमें इन बच्चों की मालूमात के लिए इनाम की भी पेशकश की गई थी, मगर इसके बावजूद भी इसका कुछ पता नहीं चल सका। मगर कई सालों बाद इन बच्चों के पेरेंट्स को एक पिक्चर भेजी जाती है। ये एक नौजवान लड़के की पिक्चर थी जो इनके बेटे लुइस के चेहरे और खदो खाल से बिल्कुल मैच करती थी। दोस्तों, ये ऐसी मिस्ट्री है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है और आप जितना इस पे रिसर्च करते जाएंगे आप उतना ही इसमें डूबते जाएंगे। पता नहीं कि क्या हुआ इसका। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।